अध्याय 10वां। आटा में अनाज से 10 गुना ज्यादा शक्ति होती है। दूध आटा से 10 गुना ज्यादा पोषण प्रदान करने वाला होता है। मांस में दूध से 8 गुना ज्यादा शक्ति होती है, जबकि घी मांस से 10 गुना ज्यादा पोषण प्रदान करने वाला होता है। शिक्षा का आभूषण। धनहीनो न हीनश्च धनिका स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हिना स हिना सर्ववस्तुषु। यहाँ पर आचार्य चाणक्य विद्या को अर्थ से बड़ा धन बताते हुए कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है, वस्तुतः वह सभी वस्तुओं में हीन है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो उसे हीन नहीं माना जाता, बल्कि वह श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन व्यक्ति को सभी गुणों से हीन माना जाता है, चाहे वह धनी ही क्यों न हो, क्योंकि विद्या के गुण या हुनर से व्यक्ति धनोपार्जन कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या का उपार्जन करे, कोई ऐसा हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो सके और वह अपने जीवन का सही ढंग से यापन कर सके। एक विद्वान का सबसे बड़ा गुण उसकी विद्या और उसका अच्छा व्यवहार है। एक धनी व्यक्ति जो विद्या के आभूषण से वंचित है, वह कभी भी अच्छा और सुसंस्कृत व्यवहार करना नहीं सीख सकता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या का धन नहीं है, वास्तव में वह सबसे गरीब है। संतुलित प्रगति। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। आचार्य चाणक्य कर्म के प्रतिपादन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आंख से अच्छी तरह देखकर पांव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही बात कहनी चाहिए तथा मन जिस कार्य को करने की आज्ञा दे वही करना चाहिए। किसी भी नए रास्ते पर जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को उसका हानि लाभ जान लेना चाहिए। कोई भी कार्य पूरी तरह से भावनाओं में आकर नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले सारी स्थितियों का अच्छी तरह से विश्लेषण करना चाहिए। यदि आप इस बात पर अमल किए बिना कोई कार्य करते हैं तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है। शुद्ध पानी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। जिनका शरीर स्वस्थ होता है, उनका मन भी स्वस्थ होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अच्छी सेहत सबसे पहली जरूरत है। शास्त्र हमें ज्ञान देने के साथ साथ जीवन जीने की सही सीख भी देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में शास्त्रों के ज्ञान को शामिल करना चाहिए। जो भी निर्णय आपकी पसंद के अनुरूप होते हैं, वे सफलता दिलाने वाले होते हैं। जो काम आपको पसंद न हो, उसे कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। सही निर्णय लीजिए और अपने काम को आधे अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण समर्पण के साथ कीजिए। मनोरंजन या शिक्षा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम सुखार्थीना कुतो विद्या विद्यार्थीना कुतो सुखम। यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या का त्याग कर दो, यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग कर दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। शिक्षा के लिए कठिन श्रम की जरूरत होती है। अगर आप जीवन के सारे आनंद लेना चाहते हैं तो आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के लिए संपूर्ण समर्पण और परिश्रम की जरूरत होती है। सरस्वती ज्ञान की देवी की उपासना के लिए जीवन के सभी भोग विलास से मुक्त होने की जरूरत होती है। कवि, स्त्री और कौवे की योग्यता। कव्यः किं न पश्यन्ति किं न कुर्वन्ति योषितः मद्यपाः किं न जल्पन्ति किं न भक्षन्ति वायसः। आचार्य चाणक्य व्यक्ति की अपेक्षा सीमा से अधिक कल्पना व कर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कवि अपनी कल्पना की उड़ान से कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक स्त्री कुछ भी प्राप्त करने की योग्यता रखती है। शराबी व्यक्ति कुछ भी अनाप शनाप बक सकता है तथा कौवे
भक्ष्य अभक्ष्य क्या नहीं खाते। कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। एक कवि की कल्पना कहीं तक पहुंच जाती है। वह धरती से आकाश तक कहीं पर भी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा सकता है। एक स्त्री अच्छे बुरे दोनों कार्य करने में माहिर होती है। वह मानसिक तौर पर एक पुरुष से ज्यादा मजबूत होती है। एक बार वह किसी काम को करने का निर्णय ले ले तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। एक शराबी व्यक्ति का अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वह कहीं पर भी अनाप शनाप बोल सकता है। कभी भी वह अपने मालिक के साथ भी दुर्व्यवहार कर देता है और जो उसे समझाने जाता है उसके साथ भी दुर्व्यवहार करने लगता है। अपनी इंद्रियों पर खुद का नियंत्रण न होने की वजह से वह किसी के साथ और कहीं पर भी दुर्व्यवहार कर देता है। भाग्य सर्वोच्च है। रंक करोति राजानम, राजानम रंकमेव च, धनिनम निर्धनम चैव, निर्धनम धनिनम विधि। यहाँ पर आचार्य चाणक्य भाग्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाग्य रंक को राजा तथा राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। अर्थात भाग्य बड़ा बलवान होता है। भाग्य बहुत शक्तिशाली होता है। बुरा भाग्य होने पर कोई अमीर आदमी भी अपनी सारी संपत्ति को खोकर गरीब बन जाता है। इसी तरह से अच्छा भाग्य होने पर एक व्यक्ति मिट्टी से भी सोना उपजा सकता है। भाग्य किसी की भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रभाव से अमीर आदमी गरीब और गरीब आदमी अमीर बन सकता है। ये शत्रु दिखते हैं। लुब्धानाम याचकः शत्रु मूर्खानाम बोधका रिपु, जार स्त्रीणाम पतिः शत्रुश्चोराणाम चंद्रमा रिपुः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभी व्यक्तियों के लिए भीख, चंदा तथा दान मांगने वाले लोग शत्रु रूप होते हैं, क्योंकि मांगने वाले को देने के लिए उन्हें अपनी गांठ का धन निकालना पड़ता है। इसी प्रकार मूर्खों को भी समझाने बुझाने वाला व्यक्ति अपना शत्रु लगता है, क्योंकि वह उनकी मूर्खता का समर्थन नहीं करता। दुराचारिणी स्त्रियों के लिए पति ही उनका शत्रु होता है, क्योंकि उसके कारण उनकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बाधा पड़ती है। चोर चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके लिए अंधेरे में छिपना सरल होता है, चांद की चांदनी में नहीं। एक लालची व्यक्ति को अपना पैसा खर्च करना बुरा लगता है, इसलिए वह भीख और चंदा मांगने वाले लोगों से घृणा करता है, क्योंकि उनकी वजह से लोभी व्यक्ति का पैसा खर्च होता है। एक दुराचारी पत्नी को अपना पति सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, क्योंकि वह उस पर अंकुश लगाता है। वह उसकी जीवनचर्या के लिए सबसे बड़ा बाधक होता है। एक चोर को अंधेरा पसंद होता है, क्योंकि इसमें वह चोरी कर सकता है। उसे चांद की रोशनी से नफरत होती है, क्योंकि चांद के उजाले में वह अपना काम नहीं कर पाता है। वह व्यक्ति जो पशुवत व्यवहार करता है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। आचार्य चाणक्य विद्या, दान, शील आदि गुणों से हीन व्यक्ति की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनमें विद्या, तपस्या, दान देना, शील गुण तथा धर्म में से कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार हैं। वे मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर पशु हैं, जो मनुष्यों के बीच घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति की 4 विशिष्टताएं होती हैं: शिक्षा, ध्यान, दर्शन और दयालुता। जिन व्यक्तियों में ये गुण नहीं होते हैं, उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन व्यक्तियों में शिक्षा, ध्यान, दर्शन और दयालुता का गुण न हो, वे पृथ्वी पर पशुओं के समान होते हैं। उपदेश सुपात्र को ही दें। अंतसार विहीना नामुपदेशो न जायते, मलयाचल संसर्गात न वेणुश्चंदनायते। यहाँ आचार्य चाणक्य उपदेश देने के लिए सुपात्र की महत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से खोखले हैं और उनके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे बेचारे समझने की शक्ति के अभाव के कारण
शायद चाहते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते। जैसे मलयाचल पर उगने पर भी तथा चंदन के साथ रहने पर भी बांस सुगंधित नहीं हो जाते, ऐसे ही विवेकहीन व्यक्तियों पर भी सज्जनों के संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करने के योग्य न हो, उसे कुछ भी सिखाना बेकार है। ऐसे व्यक्ति को विद्वानों की संगति भी बदल नहीं सकती है। जो व्यक्ति अच्छे विचारों को ग्रहण न कर सके, उनके लिए कुछ भी करना अपने समय की बर्बादी करना ही है। शास्त्रों का दोष नहीं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति कीम लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जो लोग शास्त्रों को समझने की बुद्धि नहीं रखते, शास्त्र उनका क्या और कैसे कल्याण कर सकते हैं। जैसे जिसके दोनों नेत्रों में ज्योति ही नहीं है, जो जन्म से अंधा है, वह दर्पण में अपना मुख किस प्रकार देख सकता है। अतः जिस प्रकार दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए किसी काम का नहीं, अतः इसमें दर्पण को दोष नहीं दिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई शास्त्रों को समझ नहीं पाता है, तो शास्त्रों को दोष नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति सही तरीके से सोच नहीं सकते, उन्हें कुछ भी सीखना और समझाना असंभव है। ऐसे व्यक्ति अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति वेदों का पाठ करना सीखना चाहें, तो यह उनके लिए असंभव है। ऐसा करके वे अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। बुरा व्यक्ति बदलता नहीं। दुर्जनम सज्जनम कर्तुमुपायो न ही भूतले अपानम शतदा धौतम न श्रेष्ठमिंद्रियम भवेत। जिस प्रकार शरीर के कुछ अंग कितना भी साफ करो, वे पूरी तरह से साफ नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से बुरे लोग कभी भी नहीं बदलते हैं। भले ही उन्हें कितना भी समझाया बुझाया क्यों न जाए, वे कभी नहीं सुधरते हैं। ये आदतें स्वयं को पराजित करती हैं। आत्मद्वेषाद भवेन मृत्यु, परद्वेषाद धनक्षया, रागद्वेषाद भवेन्नाशो, ब्रह्मद्वेषात कुलक्षया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साधु महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है, शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है, राजा से द्वेष शत्रुता करने पर सर्वनाश हो जाता है, और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है। शास्त्र हमें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के सच्चे मित्र और शत्रु होते हैं। जो लोग स्वयं को हीन भावना से ग्रसित मानते हैं, वे स्वयं का ही नुकसान करते हैं। इसी तरह से जो लोग बुरे लोगों को आश्रय देते हैं, वे अपने लिए खुद ही मुसीबत बुलाते हैं। एक व्यक्ति को खुद को किसी भी तरह से कमतर नहीं आंकना चाहिए। परिवार जनों पर निर्भर न रहें। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालया पत्र फलांबु भोजनम रणेषु शय्या शतजीर्ण वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य हिंसक जीवों, बाघ, हाथी, सिंह जैसे भयंकर जीवों से घिरे हुए वन में रह ले, वृक्ष पर घर बनाकर, फल पत्ते खाकर और पानी पीकर निर्वाह कर ले, धरती पर घास फूस बिछाकर सो ले और वृक्षों की छाल को ओढ़कर शरीर को ढक ले, परंतु धनहीन होने पर अपने बंधुजनों के साथ कभी भी न रहें, क्योंकि इससे उसे अपमान और उपेक्षा का जो कड़वा घूंट पीना पड़ता है, वह सर्वथा असहनीय होता है। एक ब्राह्मण के गुण। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। एक ब्राह्मण वृक्ष के समान है, संध्या वंदन उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए। जड़ के टूट जाने पर न तो शाखाएं रहती हैं और न पत्ते, अर्थात संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए। एक ब्राह्मण की तुलना वृक्ष से की जाती है। वह संध्या के समय ईश्वर की आराधना करता है। ऐसी परंपरा और संस्कार इस वृक्ष को पुष्पित
व पल्लवित करते हैं। इस वृक्ष की जड़ों को पोषण की जरूरत होती है ताकि यह वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहे। यहाँ आचार्य चाणक्य एक शिक्षित व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। घर ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दनः, बांधवा विष्णु भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। यहाँ आचार्य तीनों लोगों के सुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य की माँ लक्ष्मी के समान है, पिता विष्णु के समान है और भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उसके लिए अपना घर तीनों लोकों अर्थात ब्रह्मांड के समान है। जहाँ पर प्रेम, सम्मान और स्नेह हो, वह एक परिवार है। जिस घर में परिवार के सदस्यों के बीच में ये सारी चीजें होती हैं, ऐसा घर तीनों लोकों के समान है, जहाँ पर भगवान का वास होता है। शोक न करें। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहंगमा, प्रभाते दिक्षु दशसु का तत्र परिवेदना। आचार्य चाणक्य विश्राम के लिए अपने घोंसलों में आकर सबके मिलने और सवेरा होने पर भोजन की तलाश में अलग अलग चल पड़ने की प्रवृत्ति को बताते हुए कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंग के पक्षी प्रातः काल अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार परिवार के सभी सदस्य परिवार रूपी वृक्ष पर आ बैठते हैं और समय आने पर चल देते हैं। इसमें दुख या निराशा क्यों? आवागमन या संयोग वियोग तो प्रकृति का नियम है। जो आया है वह एक दिन चला जाएगा ही। इसलिए इस भावुकता से बचना चाहिए और किसी के जाने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। जिस प्रकार से रात को चिड़िया पेड़ पर शरण लेती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में मित्र और संबंधी आते हैं। जिस प्रकार सुबह होते ही चिड़िया अपने भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ती हैं, ठीक उसी तरह से मित्र और संबंधी भी अपने भले के लिए अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अपने जीवन में हम सभी ठीक उसी प्रकार से मिलते हैं, जैसे रात को पेड़ पर चिड़िया दूसरे पक्षी से मिलती जुलती हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी से अलग होने पर दुख नहीं मनाना चाहिए। बुद्धिमता ही शक्ति है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, वने सिंहो मदोन्मतः, शशकेन निपातितः। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही वह उसका प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। बुद्धि के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने एक अहंकारी शेर को वन में कुएं में गिराकर मार डाला था। पंचतंत्र में शेर और खरगोश की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में एक चतुर व बुद्धिमान खरगोश ने शेर को कुएं में अपनी ही परछाई दिखाकर गिराकर मार डाला था। एक कमजोर खरगोश के एक शक्तिशाली शेर से जीतने की वजह थी उसकी बुद्धिमता। यह भगवान की दुनिया है। का चिंता मम जीवने, यदि हरीर विश्वम भरोगीयते, नो चेतर्भक जीवनाय, जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत, इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्य दुप्ते, लक्ष्मीपते केवलम, त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम, कालो मया नियते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे जीवन में क्या चिंता, जब हरि का अस्तित्व हो। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे के जीवन के लिए माँ के स्तनों में दूध कैसे हो जाता। यही समझकर हे यदुपति, लक्ष्मीपति, मैं आपके चरणों का ध्यान करता हुआ समय व्यतीत करता हूँ। यह पूरा संसार भगवान की रचना है। वही इसके निर्माता हैं और वही अपने संसार का ध्यान रखते हैं। इसलिए मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मन पवित्र रखना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। कमजोर और शक्तिशाली दोनों को निर्द्वंद्व होकर अपना कार्य करना चाहिए। एक हाथी और चींटी दोनों ही संसार में भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही अपना जीवन यापन करते हैं। अपनी चिंताओं को छोड़कर खुद को भगवान को समर्पित कर दें, सब कुछ अच्छा होगा। अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान। गिर्वाण वाणीषु
विशिष्ट बुद्धिस्तथापि भाषांतर लोलुपहम यथा सुराणाम मृते स्थितेपि स्वर्गाण नाना मधुरासवे रुचि। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान होने पर भी मैं अन्य भाषाएं सीखना चाहता हूँ। स्वर्ग में देवताओं के पास पीने के लिए अमृत होता है, फिर भी वे अप्सराओं के अंधेरों का रस पीना चाहते हैं। मुझे संस्कृत से बहुत प्रेम है, बावजूद इसके मैं दूसरी भाषाएं भी सीखता हूँ। ज्ञान किसी भी जगह से मिले उसका स्वागत करना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जिससे भाषा आपके सीखने के मार्ग की बाधा न बन सके। घी अमृत तुल्य है। अन्नाद दशगुणम पिष्टम, पिष्टाद दशगुणम पयः, पयसोष्ट गुणम मांसम, मांसाद दशगुणम घृतम। आटा में अनाज से 10 गुना ज्यादा शक्ति है। दूध आटे से 10 गुना ज्यादा पोषण प्रदान करने वाला होता है। मांस में दूध से 8 गुना ज्यादा शक्ति होती है, जबकि घी मांस से 10 गुना ज्यादा पोषण प्रदान करने वाला होता है। शाकेन रोगा वर्धन्ते, पयसा वर्धते तनुः, घृतेन वर्धते वीर्य, मांसान मांसम प्रवर्धते। सब्जियां रोग फैलाती हैं, दूध पीने से वजन बढ़ता है, घी से ताकत मिलती है और मांस मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगर सब्जियों को सही तरीके से साफ किए बिना खाया जाए तो इससे बीमारी फैलती है। दूध पीने से शरीर का वजन बढ़ता है। मांस खाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इन सारी खाने वाली चीजों में से घी सबसे ज्यादा ताकतवर है।